नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह के दौरान जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स भारतीय उपमहाद्वीप को जिन्होंने इफेक्ट किया उनके बारे में बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया यानी एक निम्न दबाव का क्षेत्र हमारा गल्फ ऑफ मन्नार और उसके सटे हुए कोमरिन एरिया के ऊपर 13 से 15 दिसंबर के बीच में स्थित था और 13 से 15 दिसंबर के दौरान इसने पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये आगे बढ़ता गया और फिर आगे जाके ये लक्षद्वीप एरिया के ऊपर स्थित हो गया और वहाँ से और फिर ये वेस्टवर्ड मूव कर गया। अब इस निम्न दबाव का क्षेत्र था, इसके प्रभाव में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं कि 13 से 15 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 13 दिसंबर को जो असाधारण भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और 14 और 15 दिसंबर को बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। साथ ही रायलसीमा और केरला में 13 दिसंबर को बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 16 दिसंबर को बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अब अगर हम स्टेशन वाइज रेनफॉल की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 13 दिसंबर को ओथू स्टेशन पे 54 सेंटीमीटर्स यानी 54 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो कि एक बहुत ही असाधारण भारी वर्षा है। साथ ही 13 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि बाकी के जो स्टेशंस हैं जैसे अम्बासमुंड्रम, कोविलीपट्टी, मंजोली, इन सब में भी बहुत भारी वर्षा से ऊपर रिकॉर्ड की गई। 14 तारीख को भी तेनकासी और टुटिकोरिन एयरपोर्ट पे बहुत अत्यंत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है। अब अगर हम पूरे सप्ताह के दौरान जो वर्षा हुई है उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस बहुत भारी वर्षा जो हमारे साउथ पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर हुई है, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि 290% अबव नॉर्मल रेनफॉल पेनिनसुलर इंडिया में हुई है और वो भी खासकर रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला में। तो इसके प्रभाव में जो हमारी वीकली कंट्री एज ए होल रेनफॉल थी वो 39% अबव नॉर्मल रिकॉर्ड की गई। अब अगर हम सीजनल रेनफॉल की बात करें यानी 1 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक की पोस्ट मानसून सीजन की सीजनल रेनफॉल की बात करें तो वो हमारी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे 8% कम रिकॉर्ड की गई है। आप अपनी स्क्रीन में इस मैप में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारी ईस्ट इंडिया और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया और थोड़ा सा पार्ट जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे जो हमारी सब डिविजन्स है वहाँ पे बारिश कम हुई है नॉर्मल से, और साउथ पेनिनसुला और वेस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एनएमएमटी को छोड़ के वहाँ पे नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर बारिश हुई है। अब अगर हम पिछले सप्ताह के दौरान टेम्परेचर की बात करें तो इस दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत में जो हमारा न्यूनतम तापमान था वो औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इसके कारण आप देख सकते हैं कि पंजाब में 13 से 18 दिसंबर के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर का दौर जारी रहा। हरियाणा में 12, 13, 16 और 17 दिसंबर को शीतलहर और भीषण शीतलहर का दौर जारी रहा। अगर हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो इस सप्ताह में जो आदमपुर है वहाँ पे न्यूनतम तापमान 13 दिसंबर को -0.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम था। और इसके अलावा 12 तारीख को जो अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड किया गया वो 35 डिग्री रहा और यह तटीय कर्नाटक के कारवार स्टेशन में रिकॉर्ड किया गया। अब अगर हम अगले 2 सप्ताह के दौरान बारिश की और तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले सप्ताह में जो कि हमारा 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रहेगा, इस दौरान 19 और 20 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। 19 और 20 दिसंबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में, 20 और 21 दिसंबर को तटीय उड़ीसा, तटीय जो हमारा बंगाल है वहाँ पे, और 20 से 24 दिसंबर के बीच में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और 21 से 23 दिसंबर के बीच में असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं।
साथ ही जैसा कि आप अपने इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये पूर्वी भाग है, यानी ये तटीय इलाका है पूरा पूर्व का और तमिलनाडु केरला का इलाका है, वहाँ पे ही बारिश होने की, अपने सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं वीक 1 में है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो 27 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे उत्तरी हिमालयी प्रदेश हैं और मैदानी, उससे सटे हुए मैदानी इलाके हैं, उनको प्रभावित करने की संभावनाएं हैं। इसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावनाएं हैं। और वीक 2 के दौरान आप जैसा कि अपने यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो प्रायद्वीप भारत है वहाँ पे कुछ इलाकों में सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी पूरे हमारी देश में सामान्य या सामान्य के करीब ही बारिश होने की वीक 2 में संभावनाएं हैं। अब अगर हम मिनिमम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की बात करें अगले सप्ताह के दौरान, तो इसमें उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 2 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान बढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 4 दिनों के दौरान कोई जो तापमान में वृद्धि या गिरावट होने की कोई संभावनाएं नहीं है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावनाएं हैं। मध्य भारत और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अब अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह के पहले भाग के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी हिस्सों के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और उसके बाद इसके धीरे धीरे गिरने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी हिमालयी प्रदेशों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर प्रायद्वीप भारत में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहने की संभावनाएं हैं। अब अगर हम शीतलहर की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले सप्ताह के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में, साथ ही जम्मू क्षेत्र में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की कुछ संभावनाएं हैं। अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में उत्तरी राजस्थान, उससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पे शीतलहर होने की लो प्रोबेबिलिटी वीक 2 में यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो पहले सप्ताह के दौरान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और कोमरिन क्षेत्र में साइक्लोजेनेसिस के होने की कम से मध्यम संभावनाएं हैं, यानी लो टू मीडियम प्रोबेबिलिटी है। वीक 2 में हमारे दोनों ही बेसिन्स में साइक्लोजेनेसिस होने की कोई संभावनाएं नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।